चलो दूसरा क्वेश्चन बनाओ। एक 1 kg ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग माने छत से बाय लेंथ ऑफ 4 मीटर। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये देखिए मान लो एक ऑब्जेक्ट है लटका हुआ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। एक रस्सी ऐसे लटकाया, उसके मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड एक फोर्स लगाते हैं जिससे कि वर्टिकल से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये 45 डिग्री मिड पॉइंट ऑफ द रोप, सो दैट द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सेस शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है हमको, कंपोनेंट में डिवाइड करके इक्वल कर लेना है आपको। कि आपको एक रस्सी दिया हुआ है, उस रस्सी में एक सीलिंग से ऊपर छत से लटका हुआ है, आपने एक वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है जिससे क्या कर रहा है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा माने 45 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन बताया था कि 45 डिग्री रहने से फायदा ये होता है कि साइन और कॉस के दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो इसका हम क्या करते हैं कि जहाँ पर आपने फोर्स लगाया है, ये यहाँ पर आपने फोर्स लगाया है, यहीं पर इसको दो कंपोनेंट पे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसका 1 kg ऑफ मास है। ठीक है, तो इसमें अच्छा जी की वैल्यू को नहीं दिया है, जी की वैल्यू मेंशन करने को नहीं दिया है। जी की वैल्यू 9.8 लें या फिर 10 लें ना। तो क्वेश्चन में जैसे दिया है 10 करके दिया है, तो यहाँ पर 10 ही हमको लेना पड़ेगा। यदि जी की वैल्यू नहीं देता है तो 9.8 ही जनरली अपन लेते हैं। 10 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन देख के बनाना है, आपको ऑप्शन देख के बनाना, अपनी होशियारी नहीं करना है कि आप 9.8 लेके भी बना सकते हैं, लेकिन उसके प्रोक्स भाई आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भी तो देखना है ना। ठीक है, अगर जी की वैल्यू 9.8 देता तो 9 ले, जी की वैल्यू 10 देता 10 लेते, बट यह नहीं दे रहा है तो हमको 10 लेके चल देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन रोप वर्टिकल के साथ कितना डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, 45 डिग्री है ना। रोप वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, तो इसका हमको क्या बनाना है, कंपोनेंट। ठीक है, तो चलिए कहाँ पर बनाएं, रफली बनाएं, यहाँ पर ऐसा बनाते हैं हम। ठीक है, हमको इस टाइप का एक डायग्राम बनाना है। आपको एक ऊपर की ओर वर्टिकल, एक नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू कितना 1 kg मास है, माने इसको कितना न्यूटन लगेगा, 10 न्यूटन का। भाई हमने फोर्स को मास एम ले दिया, जी के लिए 10 लेंगे, तो यहाँ पर कितना है, 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। अब ये इस पॉइंट पर यहाँ पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमको क्या है, टेंशन, ये टेंशन है 45 है ना, ऐसा है। डायरेक्ट मैंने इसको स्केच कर दिया है। रोप जो है वर्टिकल के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 45 डिग्री का। अब मान लो ये सिस्टम पूरा ना मोशन फॉर्म में नहीं है, ये जो सिस्टम है विराम अवस्था में, रेस्ट फॉर्म में है। ठीक है कि नहीं। तो हम इसको दो कंपोनेंट, एक ये टेंशन है ना, हाँ लाइट आ गया, टेंशन किधर लग रहा है, टेंशन किधर लग रहा है, हाँ ये टेंशन है। तो इस टेंशन को हम दो कंपोनेंट पे डिवाइड कर सकते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, और ये तो आपको फोर्स ही है। तो आपको मालूम है कि हम एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि एक कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में रहता है। तो हमको यदि कॉस थीटा और साइन थीटा और थीटा के वैल्यू ऑलरेडी 45 दिया हो, तो ये जो टेंशन है इस रोप में, ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, T1, और दोनों की वैल्यू तो √2 ही होती है ना, तो इसको भी T1/√2 कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप लोगों को, हाँ बनाइए। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो छड़ी दिख रहा है, यहाँ से हम वहाँ खड़े हैं तो इधर को नहीं दिखता, इधर खड़े तो उधर नहीं दिखता है। चलिए ठीक है, उधर दिख रहा है, हाँ बताओ आप। हाँ सिस्टम तो रेस्ट पर ही है, सिस्टम ऑफ रेस्ट है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि अपवर्ड,
T1 बाई अंडर रूट 2 और ये 10 न्यूटन का फोर्स, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई आपके पास T1 बाई अंडर रूट 2 बराबर हो गए, है ना, 10 न्यूटन के, तो आपको ये जो फोर्स लग रहा है ये इसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, T का 2 कंपोनेंट्स होगा ना, टेंशन का 2 कंपोनेंट्स होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 kg, तो G इक्वल टू 10 हो गया, मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पर टेंशन कितना है, T है, यहाँ पर टेंशन T1 है ना, तो T1 अपॉन अंडर रूट और 10 न्यूटन, ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं, और ये दोनों इक्वल होंगे। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आंसर तो स्पष्ट निकला है कि ये दिख रहा है नहीं इधर, देखना, अरे यार हवा में लटक के समझाएं। तो ये हो जाएगा, क्या बताएं, T1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, और T1 बाई अंडर रूट 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स के, तो क्या फोर्स 10 न्यूटन नहीं हो गया, फोर्स तो 10 न्यूटन हो गया ना भाई, तो आपका आंसर हो गया 4। ठीक, तो 9 अप्रैल का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था और वेरी इजी टाइप से क्वेश्चन। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने शुरू में बहुत सारे में कराया हूँ प्रैक्टिस, जितने भी रेफरेंस बुक हैं अपने तरीके से हमने कराया है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो वही 9826159761, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। यूट्यूब में सर्च करेंगे राज कोचिंग क्लास आएगा, सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा दें और ऐसे ही PYQs आप सॉल्व करते रहे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। आंसर कितना, हाँ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन।